सो हेलो मेरे पॉपुलर्स, आई एम बैक। सो सबसे पहले आराम से चुकू बैठ जाओ एंड वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ कि आप लोगों ने मुझे कितना ज्यादा मिस किया। जेन्युइनली मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया। ठीक है, तो मैं पहले जैसा एनर्जी में वापस आ चुका हूँ एंड फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे सिलेबस को। ठीक है, सो आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हमारे विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, एंड जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफी ज्यादा इमोशनल भी है। सो अगर आप लोगों में से कोई भी इमोशनल पर्सन हो देन अपने साथ एक हैंकरचिप जरूर रखना, शायद आप लोगों को एट द एंड उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब चलो आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें दो मेन कैरेक्टर होने वाले हैं। फर्स्ट मिस्टर लैम एंड सेकेंड डेरी। मिस्टर लैम जो होते हैं उनका एक जो टांग होता है वो टिन का होता है, यानी कि वो एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। एंड सेकेंड जो कि हेनरी है उसका जो फेस होता है वो आधा बंट होता है। एंड वो बंट क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पे उसके फेस में कुछ केमिकल्स गिर गए थे जिसके कारण उसका जो आधा का आधा फेस है वो खराब हो गया। सो दोनों के दोनों फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। सो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होगी जो कि हमारा फर्स्ट सीन होने वाला है। ठीक है, तो अब चलो फर्स्ट सीन से हम लोग शुरू करते हैं। सो सीन 1 शुरू होता है मिस्टर लैम के गार्डन में, जहाँ पे डेरी उस गार्डन में धीरे धीरे चलते हुए आ गया था और लॉन्ग ग्रास के बीच चल रहा होता है। तभी अचानक ही उसे मिस्टर लैम की आवाज आ जाती है और फिर डेरी एकदम से चौंक जाता है। मिस्टर लैम डेरी को एप्पल से संभल के चलने बोलते हैं। तभी डेरी काफी शॉक्ड हो जाता है और फिर पूछता है कि कौन है वहां पे। तभी मिस्टर लैम बोलते हैं मेरा नाम मिस्टर लैम है। फिर डेरी उनसे कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई एम्प्टी हाउस है या फिर एम्प्टी प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। तो अब मिस्टर लैम देखते हैं कि डेरी काफ़ी डरा हुआ होता है, इसलिए वो डेरी को कहते हैं कि हाँ हाउस तो एम्प्टी है क्योंकि मैं तो यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ। और तभी डेरी कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मिस्टर लैम्प कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम यहाँ पे रुकते हो, ये जगह सभी के लिए खुली रहती है और तुम पहले इंसान हो जो गेट को छोड़कर दीवार को पार करके आया है। तभी डेरी कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ। फिर मिस्टर लैम्प देखते हैं कि डेरी काफ़ी डरा हुआ होता है, इसलिए वो डेरी को कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी डेरी कहता है मैं नहीं डर रहा हूँ, बल्कि जो लोग मेरे फेस को देखते हैं वही डर जाते हैं। लोगों को मेरा फेस काफ़ी टेरिबल लगता है और शायद तुम भी मेरे फेस को देखकर डरे हुए होगे। और जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं भी बहुत बार डर जाता हूँ। तो जब मिस्टर लैम्प देखते हैं कि डेरी इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है तो मिस्टर लैम्प टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब शाम हो जाएगी तो मैं क्रैप एप्पल तोड़ूंगा और उनसे जेली बनाऊंगा, तो क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? तो इस बात को सुनकर डेरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? आखिर तुम लोग ऐसा प्रिटेंड क्यों करते हो जैसे तुम्हें मेरे पे दया आ रही है जबकि तुम डरे हुए हो। तभी मिस्टर लैम्प पूछते ठीक है मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तब डेरी कहता है कि मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है और मेरा ये जो फेस है वो एसिड के कारण आधा जल गया था और इस एसिड ने केवल मेरा फेस ही डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि मेरा लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी डेरी कहता है क्या तुम मेरी बातों पे इंटरेस्टेड नहीं हो? फिर मिस्टर लैम्प कहते हैं गॉड ने जितनी भी चीज़ें बनाई है मैं उन सभी में इंटरेस्टेड हूँ। फिर डेरी कहता है कि हम दोनों सेम नहीं है। तभी मिस्टर लैम्प कहते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा जो फेस है वो बर्न्ड है या फिर मेरा जो लेग है वो टिन का है।
तो यहाँ पे हम सभी को ये पता चलता है कि मिस्टर लैम का जो पैर है, लेग है, वो टिन का है, यानी कि वो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। और वो आगे फिर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एट द एंड हम सब ह्यूमंस ही है। इसके बाद मिस्टर लैम उन्हें बताते हैं कि उनका जो लेग है वो वॉर में लड़ते हुए अलग हो गया था और जो बच्चे हैं वो मुझे लेमी लैम कहकर चिढ़ाते हैं और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और बहुत बार तो लोग मुझे घूरते भी है। अब मिस्टर लैम डेरी को ब्यूटी इन द बीस्ट का एक एग्जाम्पल याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए जो ब्यूटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इस स्टोरी में एक लड़की को एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है और फिर जब वो लड़की उस मॉन्स्टर को किस करती है तो वो एक प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्यूटी इन द बीस्ट स्टोरी को सुनकर मुझे ये क्लिप याद आ रहा है। तुम लोग भी देखो ये क्लिप को एंड कमेंट करके बताना कि किस किस ने ये क्लिप देखा है और किस किस ने ये एपिसोड देखा हुआ है। ठीक है, याद से कमेंट करके बताना एंड इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अरे भागते कहाँ हो मेंढको, आओ मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं मारूंगा, मैं चूमूंगा, सबको चूमूंगा। अरे ये क्या, ये तो पहलवान परी है। तभी डेरी काफी नेगेटिवली कहता है कि मैं इन फेरी टेल्स को नहीं मानता हूँ और उस मॉन्स्टर के जैसे मैं कभी भी चेंज नहीं हो पाऊंगा और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेरी जो मदर है वो मुझे मेरे फेस के दूसरे साइड किस करती है और वो भी मुझे लगता है कि वो फोर्सफुली कर रही होती है। फिर डेरी एक इंसिडेंट शेयर करता है जिसमें वो बस स्टॉप में खड़ा होता है और उस टाइम पे दो वुमेन जो होती है वो एक दूसरे से बात कर रही होती है कि देखो ये जो लड़का है इसका फेस कितना टेरिबल है और ऐसा बोलते हुए डेरी ने उन दोनों वुमेन्स को सुन लिया था। तभी मिस्टर लैम्प कहते हैं कि तुम नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो, कोई कुछ भी कहे तुम्हें दूसरों के चलते अपने मूड को खराब नहीं करना चाहिए। इसके बाद डेरी कहता है कि आप बहुत पेक्यूलर हो, मतलब कि आप बहुत अजीब बातें करते हो और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है जो भी आप बातें बोलते हो। इसके बाद मिस्टर लैम्प कहते हैं कि यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता भी है और लोग कहते हैं कि वो बज मतलब कि शोर करती है, बट मैं उन्हें सुनता हूँ और मुझे लगता है कि वो बज नहीं हम करती है, मतलब कि वो सिंग करती है। और इससे मिस्टर लैम्प कहना चाहते हैं कि एक ही चीज को देखने के लोगों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए हमें किसी की भी बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद डेरी कहता है कि उसे ये जगह पसंद है और जब उसने देखा कि ये जगह खाली है तो इसलिए वो यहाँ आया था और उसे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है क्योंकि लोग उसे देख के डर जाते हैं और उसे ये चीज पसंद नहीं है। तभी मिस्टर लैम्प कहते हैं कि अगर लोग तुमसे डरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को रूम में लॉक करके बैठ जाओगे। मिस्टर लैम्प अब एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि एक बार एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा डरा करता था कि शायद वो कभी बस से टकरा जाए या फिर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है और हमेशा रूम में ही बैठा रहता था। पर एक बार जब वो बेड पे बैठा होता है तभी वॉल पे लगी हुई एक पिक्चर उसके सर पे आके गिर जाती है और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्प डेरी को ये बताना चाहते हैं कि हम डेस्टिनी को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस स्टोरी को सुनकर डेरी काफी ज्यादा हंसता है और फिर पूछता है कि आखिर मिस्टर लैम्प पूरा दिन क्या करते हैं। इसका रिप्लाई देते हुए वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन बुक्स रीड करता हूँ। फिर डेरी मिस्टर लैम्प से पूछता है कि आखिर उनके घर के विंडोज पे कर्टेन क्यों नहीं लगे हुए हैं। इसका रिप्लाई देते हुए मिस्टर लैम्प कहते हैं कि कर्टेन्स मुझे पसंद नहीं है, मुझे चीज़ों को रोकना पसंद नहीं है। दिन के टाइम मुझे सनलाइट पसंद है और रात के टाइम मुझे डार्कनेस पसंद है, इसलिए मैं अपने विंडोज़ को खुला ही रखता हूँ और उनमें कर्टेन्स भी नहीं लगाता हूँ। फिर डेरी उनसे कहता है कि हाँ, मुझे भी बारिश की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम उतने भी नेगेटिव नहीं हो। फिर डेरी कहता है कि हाँ, मैं चीज़ों को सुनता हूँ। एक बार मैंने अपने मॉम एंड डैड को ये बात करते हुए सुना था कि आखिर इस लड़के का क्या होगा जब हम इसके साथ नहीं होंगे। तभी मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम कोई भी काम को करने के लिए ठान लो तो तुम किसी भी काम को इजीली कर सकते हो। इसके बाद डेरी मिस्टर लैम को पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई दोस्त है, तो मिस्टर लैम इसका रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग मेरे दोस्त हैं जैसे कि तुम हो। तभी डेरी कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ, तुम्हें तो अभी तक मेरा नाम भी पता नहीं है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें एक दूसरे का नाम पता हो या नहीं हो, एड्रेस पता हो या नहीं हो। वो बोलते हैं कि सभी लोग उनके दोस्त हैं। इसके बाद डेरी पहली बार अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा रियल नेम डेरिक है, बट उसे ये नेम पसंद नहीं है, इसलिए वो उनसे कहता है कि मिस्टर लैम को कहता है कि वो उसे डेरी करके ही बुलाए। इसके बाद डेरी आगे कहता है कि उसे ये गार्डन बहुत पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम्हें ये गार्डन इतना ही पसंद है तो तुम यहाँ पे आ जा सकते हो। पर डेरी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को भी खो दो, क्योंकि वो मुझे देखकर यहाँ से चले जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर मिस्टर लैम कहते हैं ये जरूरी नहीं है, देखो मैं तो तुम्हें देख के नहीं भागा हूँ अभी तक। ऐसे ही जो बच्चे हैं जो मुझे लेमी लैम कह के बुलाते हैं, पर फिर भी वो मेरे घर पे आते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, वो मुझसे डरते नहीं है क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद डेरी उनसे कहता है कि आपने पहले मुझे कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए, और साथ में ही आपका एक लेग टिन का है, आप इन एप्पल्स को कैसे तोड़ोगे। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी डेरी कहता है कि नहीं, मेरी मॉम मेरा वेट कर रही होगी, मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है और मैं उन्हें कुछ कह के भी नहीं आया हूँ। फिर डेरी आगे बोलता है कि क्या यहाँ पे सच में कोई आता है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है और तुम काफी अकेले हो और तुम्हारा कोई केयर भी नहीं करता है। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि ये एक अच्छा एक्सक्यूज है यहाँ पे दोबारा नहीं आने का, और फिर मिस्टर लैम ऐसा बोलकर अपने ट्रीज को देखने चले जाते हैं। फिर डेरी थोड़ा देर गुस्सा हो जाता है। फिर डेरी मिस्टर लैम को प्रॉमिस करके चला जाता है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर लैम खुद से बात करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, बट वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लैम कितने अकेले पड़ गए हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं है। इसके बाद सीन 2 शुरू होता है, जहाँ पे डेरी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर रही होती है, पर डेरी उनकी बात नहीं मानता है और फिर वो कहता है कि उसे यहाँ घर पे अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है और तुम्हें इसके कारण अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें बुरा फील होता है। तभी डेरी कहता है कि ये मेरे फेस के कारण नहीं है और अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कि लोग मेरे फेस को देखकर मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या फील करता हूँ। इससे हम सबको ये पता चलता है कि डेरी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे मिस्टर लैम्प के कारण। जो मिस्टर लैम्प ट्राई कर रहे होते हैं डेरी में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की, वो फाइनली डेवलप हो चुकी थी। इसके बाद डेरी भाग के मिस्टर लैम्प के पास चला जाता है उनसे मिलने के लिए। और अब यहाँ पे सीन 3 शुरू होता है। सीन 3 में मिस्टर लैम्प लैडर पे चढ़े होते हैं ट्री से क्रैब एप्पल तोड़ने के लिए, और फिर अचानक ही उनका पैर वहां से स्लिप हो जाता है और वो अचानक ही लैडर के साथ जमीन पे नीचे गिर जाते हैं और उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और तब डेरी वहां अचानक पहुंचता है और सबसे पहले तो वो मिस्टर लैम्प को उठाने की कोशिश करता है,
पर फिर उसे ये समझ आ जाता है कि अब मिस्टर लैम इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डेरी वहाँ पे अचानक ही बहुत जोर से अब रोने लगता है और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। सो ये जो स्टोरी था इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्टोरी को सुने होंगे तो हर लाइन में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सीख था, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी जो बगल में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा दिन जल्दी से देख लेना, ठीक है। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।